जय हिंद साथियों, आपके लिए लाए हैं कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले। देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस देखेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस जो होता है, sequence is the function whose domain is the set of natural number. Whose domain is the set of natural number. हम देखते हैं यहाँ पर डोमेन उसका क्या बनेगा, नेचुरल नंबर। देखते हैं, ये कोडोमेन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, कोडोमेन होता है। इस तरीके से हमारा ये सीक्वेंस होता है कि सीक्वेंस इज द फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n। n कर लो यहाँ पर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर n। ये हमारी डेफिनेशन सीक्वेंस की होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, कहने का मतलब बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है कि कोई भी टर्म होगा जो एक स्पेसिफिक नंबर से लेस होगा। कोई भी टर्म होगा जो एक स्पेसिफिक नंबर से कैसा होगा, लेस वैल्यू होगा। अगर मान लो ये n हमेशा किसी न किसी नंबर से लेस होगा, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इफ एवरी टर्म of any number is less than a specific number k कर दो, then an less than k हो जाएगा। कहने का मतलब किसी न किसी नंबर से वो लेस होगा, ऐसे सीक्वेंस को हम बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, कन्वर्जेंसी के लिए सीक्वेंस देखेंगे। सबसे पहले कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट and oscillatory sequence। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होते हैं। सबसे पहले हम कन्वर्जेंट के बारे में बताएंगे कि कन्वर्जेंट क्या होता है। फार्मूला आप देखते रहेंगे। कन्वर्जेंट सीक्वेंस कैसे होता है, कोई भी वैल्यू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करते हैं l की वैल्यू अगर यूनिक, फाइनेट एंड यूनिक आए, फाइनेट एंड यूनिक आती है, then sequence is convergent sequence। then the called sequence is convergent sequence। तब वह सीक्वेंस कौन सा कहलाएगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा। अगर फाइनेट एंड यूनिक वैल्यू देता है तो हमारा सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड,
डाइवर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है? अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी किसी भी नंबर की वैल्यू प्लस माइनस इनफाइनिट आती है, देन द कॉल्ड सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। कौन सा सीक्वेंस हो जाएगा? डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा। अगर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करने के बाद प्लस कोई भी नंबर लिया, अगर प्लस माइनस इन्फिनिटी वैल्यू देता है, तब हमारा कौन सा सीक्वेंस हो जाएगा? डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑसिलेटरी सीक्वेंस। कब आता है? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर इसकी वैल्यू फाइनाइट भी नहीं है, और चलो इसकी वैल्यू फाइनाइट तो है पर अनइक्वल है, देन द कॉल्ड ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ऑसिलेटरी सीक्वेंस कौन सा सीक्वेंस हो जाएगा? ऑसिलेटरी सीक्वेंस हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर सीक्वेंस बताया कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस जो होता है, सीक्वेंस इज द फंक्शन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सीक्वेंस इज द फंक्शन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का एक सेट होता है, उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। और उसके बाद बताया मैंने बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस के अंतर्गत कोई भी वैल्यू किसी भी स्पेसिफिक नंबर से लेस होती है, दैट इज कॉल्ड ए बाउंडेड सीक्वेंस। उसके बाद कन्वर्जेंसी देखेंगे। सीक्वेंस के लिए कन्वर्जेंसी क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट सीक्वेंस कब आएगा? किसी भी नंबर को लेंगे, अगर वो फाइनाइट एंड यूनिक बताता है, देन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तब वह कौन सा सीक्वेंस हो जाएगा? कन्वर्जेंट सीक्वेंस। लेकिन अगर वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करने के बाद किसी भी नंबर को प्लस माइनस इन्फिनिटी वैल्यू देता है, देन द कॉल्ड इज सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। उसके बाद ऑसिलेटरी सीक्वेंस कब होता है? लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एल आता है, अगर इसकी वैल्यू फाइनाइट तो है लेकिन अनइक्वल है, देन द कॉल्ड ऑसिलेटरी सीक्वेंस। अब मैं इन तीनों पे एक एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल देखेंगे। यहीं पे हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। लिमिट अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ठीक है, ऊपर है n प्लस 1, नीचे है n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इस तरीके से कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ है, हमने क्या किया, ऊपर से n कॉमन ले लिया। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कॉमन लेंगे, n कॉमन लेंगे, तो n कॉमन लेंगे तो बन जाएगा n स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन n, और नीचे n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन n, कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ से, और n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो 1 अपॉन n, 1 बटे इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0, तो 1 अपॉन 1 ये भी 0 हो जाएगा, 1 ही आएगा, जो कि एक फाइनाइट एंड यूनिक है। इसीलिए ये सीक्वेंस कौन सा सीक्वेंस कहलाएगा? कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये कौन सा सीक्वेंस कहलाएगा? कन्वर्जेंट सीक्वेंस। यह एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि फाइनाइट एंड यूनिक है, इसीलिए ये कौन सा सीक्वेंस कहलाएगा? कन्वर्जेंट सीक्वेंस। नेक्स्ट हम इसके लिए देखेंगे एग्जाम्पल। डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल देखेंगे। डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल देखेंगे। डाइवर्जेंट सीक्वेंस के लिए एग्जाम्पल देखेंगे, दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से देखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर हमारे पास n प्लस 1 है और नीचे ओनली n प्लस 1 है, मान लो n माइनस 1 है, नीचे क्या है? n माइनस 1 है। हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऊपर से n कॉमन लेंगे
और नीचे से भी n कॉमन लेंगे, n ऊपर से तो है ही कॉमन, नीचे से n कॉमन ले लेंगे कैंसिल आउट करने के लिए, हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या वैल्यू देगी, प्लस इनफाइनाइट वैल्यू देगा। देन द सीक्वेंस इज, कौन सा सीक्वेंस हो जाएगा, सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ये कौन सा सीक्वेंस कहलाएगा, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये भी एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए कोई भी नंबर लिया, फाइनाइट एंड यूनिक अगर आता है सीक्वेंस इज कॉल्ड, कौन सा हो जाएगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। उसके बाद डाइवर्जेंट सीक्वेंस कब आता है, जब कोई भी लिमिट लगा के n टेंड्स टू इन्फिनिटी किया है, अगर प्लस माइनस इन्फिनिटी वैल्यू दे रहा है, देन द कॉल्ड सीक्वेंस इज कौन सा, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ऑसिलेटरी सीक्वेंस में क्या होता है, अगर फाइनाइट तो होती है लेकिन अनइक्वल होता है, इक्वल नहीं होता है, देन द कॉल्ड इज ऑसिलेटरी सीक्वेंस। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, हमने क्या किया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक सीक्वेंस लिया, यहाँ पर n की वैल्यू कॉमन ली क्योंकि नीचे कैंसिल आउट करना है हमें। उसके बाद लिमिट पुट करेंगे, क्योंकि लिमिट पुट करने के लिए इसको n को बाहर लेना पड़ेगा। n बाहर लिया तो ये 1 + 1/n हो गया, और यहाँ से भी n बाहर ले लिया, 1 - 1/n हो गया, n से n कैंसिल आउट हो गया। n की वैल्यू जब हमने इन्फिनिटी पुट कर दी यहाँ पर, तो 1/∞ क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 1/1 क्या बन जाएगा, यहाँ से देखेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिक्स करके हमने बताया है, क्योंकि हम यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ फार्मूला सिखाने आए हैं, और इससे बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे उनको भी बताते जाएंगे, जिससे आपको थोड़ा कहने का मतलब इसके बारे में भी पता चल जाएगा कि ये फाइनाइट सीक्वेंस कैसे होता है, ये इनफाइनाइट सीक्वेंस कैसे होता है, मतलब ये सीक्वेंस किस टाइप से बनता है। यहाँ पे देखेंगे डाइवर्जेंट सीक्वेंस के लिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n+1 n-1 किया, ऊपर से n काम ले लिया, n से n डिवाइड कर दिया, हमारा सीक्वेंस कौन सा हो जाएगा, यहाँ से डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा। यहाँ से कौन सा सीक्वेंस हो जाएगा, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। नेक्स्ट जो है हमारा ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, इसके लिए हम ऊपर थोड़ा इरेज कर देते हैं। ऑसिलेटरी सीक्वेंस के लिए देखते हैं क्वेश्चन, अगर un कोई भी सीक्वेंस ले लिया, 3 + -1 की पावर n, मान लो 4 + 1 की पावर -n कर दिया, इस तरीके से ले लिया है। सोल्यूशन में क्या करेंगे, n इज इवन लिया, n की वैल्यू इवन ली, तो क्या होगा, n की वैल्यू इवन कर दो, तब देखेंगे -1 की पावर 4 + -1 की पावर, अगर n इवन होगा तो क्या होगा, ये -1 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, मान लो 2 ले लिया है, तो 4 + 1 = 5 आ जाएगा, कंडीशन फर्स्ट के अनुसार। n इज ऑड लिया है, तब क्या होगा, 4 + -1 की पावर 1 मान लो, तो 4 - 1 = 3। यहाँ पे देखेंगे फाइनाइट तो है बट यूनिक नहीं है, इसीलिए यह सीक्वेंस कौन सा सीक्वेंस कहलाएगा, सीक्वेंस इज ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ऑसिलेटरी सीक्वेंस, यह सीक्वेंस हमारा ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम सीक्वेंस बताएंगे आपको। तो ये हमारा तीनों एग्जाम्पल हो गए, ये हमारा सीक्वेंस टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आपको सीरीज बताएंगे, कन्वर्जेंट सीरीज, डाइवर्जेंट सीरीज और ऑसिलेटरी सीरीज। नेक्स्ट हमारा सीरीज टॉपिक है। देखते हैं, सेम वैसे ही करना है। कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट सीरीज, सीरीज में इस तरीके से टर्म्स होते हैं। सबसे पहले सीरीज में देखेंगे कि टर्म्स क्या होते हैं, जैसे un = a1 a2 a3 प्लस एंड सॉन, ये ऐसे कर लो, ये सही रहेगा। Sn = a1 a2 a3, इस तरीके से हमारे ये टर्म बनते
चले जाएंगे। ठीक है, अब हमारा कन्वर्जेंट सीरीज कब होती है, लिमिट सेम वैसे ही करना है, n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे। हमारा कौन सा टर्म दिया है यहाँ पर, Sn दिया हुआ है यहाँ पर, क्या दिया हुआ है, Sn। अगर Sn की वैल्यू फाइनाइट आ जाती है, देन सीरीज इज कन्वर्जेंट सीरीज। कौन सी सीरीज हो जाएगी, कन्वर्जेंट सीरीज। ये सीरीज है हमारी, वो सीक्वेंस था। लिमिट सेकंड वाला देखेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू, अगर प्लस माइनस इन्फिनिटी दे रहा है देन द सीरीज इज डाइवर्जेंट सीरीज। डाइवर्जेंट सीरीज कौन सी सीरीज हो जाएगी, डाइवर्जेंट सीरीज। थर्ड, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn की वैल्यू अगर हमारी फाइनाइट तो है बट यूनिक unequal, then the series is कौन सी सीरीज हो जाएगी, ऑसिलेटरी सीरीज। इस तरीके से हमारी ये सीरीज आ जाएगी। जैसे कोई भी सीरीज से संबंधित कोई भी सीरीज आती है तो हमारा सबसे पहले देखते हैं Sn की वैल्यू लेते हैं, और उसमें अगर वो फाइनाइट वैल्यू दे देता है तब हमारी सीरीज कौन सी हो जाएगी, कन्वर्जेंट सीरीज। अगर इनफाइनाइट वैल्यू देता है तो सीरीज इज डाइवर्जेंट सीरीज। फाइनाइट अनइक्वल नहीं होता है, ऑसिलेटरी सीरीज। कौन सी सीरीज हो गई है, ऑसिलेटरी सीरीज। इसको कौन सी सीरीज कहते हैं, ये हमारी ऑसिलेटरी सीरीज कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारा सीरीज में ही आएगा, बट क्या होगा, हम जीपी सीरीज के बारे में बताएंगे कि जीपी में कौन सा जीपी की कन्वर्जेंसी बताएंगे आपको, जीपी सीरीज की कन्वर्जेंसी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। देखते हैं, यहाँ से देखेंगे ये -1 है, ये +1 है। हम देखते हैं अगर कॉमन किसी जीपी का कॉमन रेशियो R जो है, R की वैल्यू सबसे पहले ध्यान देंगे -1 से बड़ी और 1 से छोटी होती है, तब ये सीरीज कौन सी बोली जाएगी, यहाँ पर कन्वर्जेंट सीरीज। कौन सी सीरीज बोली जाएगी, कन्वर्जेंट सीरीज। यहाँ पे कौन सी सीरीज हो जाएगी, कन्वर्जेंट सीरीज। लेकिन जब R की वैल्यू हमारी 1 के बराबर, 1 इंक्लूड है, यहाँ पर इक्वल का भी साइन लगाया है, अर्थात 1 यहाँ इंक्लूड है, यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। कन्वर्जेंट सीरीज में 1 को इंक्लूड नहीं किया है, बट R ग्रेटर देन 1 पे हमारी सीरीज जो है डाइवर्जेंट सीरीज है, यहाँ पर हमने 1 को इंक्लूड किया है। ये हमारी डाइवर्जेंट सीरीज है, यहाँ पर 1 को इंक्लूड किया है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर R लेस देन इक्वल टू -1, यहाँ पर सीरीज हमारी कौन सी हो जाएगी, ऑसिलेटरी सीरीज। क्योंकि यहाँ पे R लेस देन इक्वल टू -1 हो रहा है, R इज लेस देन इक्वल टू -1 हो रहा है, सीरीज हमारी ऑसिलेटरी सीरीज कहला रही है। R यहाँ पे देखते हैं, या R को इंक्लूड नहीं किया, यहाँ पर R को 1 को इंक्लूड किया है, यहाँ पर भी -1 को इंक्लूड किया है, बट कन्वर्जेंट सीरीज में 1 और -1 को इंक्लूड नहीं किया। यहाँ पे इनक्वलिटी में आप देख रहे होंगे इक्वल का साइन कहीं नहीं आया है, यहाँ पर इक्वल का साइन आया है, यहाँ पर 1 को इंक्लूड किया है, यहाँ पर इक्वल का साइन आया, यहाँ पर 1 को -1 का साइन, -1 के साथ इक्वल का साइन आया है, यहाँ पर -1 को इंक्लूड किया है,
यहाँ पर 1 को इंक्लूड किया है, यहाँ 1 और -1 किसी को इंक्लूड नहीं किया है। सीरीज हमारी कौन सी हो जाएगी? कन्वर्जेंट सीरीज। देखते रहे, यहाँ पर देखेंगे, इसको सही से लिख लो। कन्वर्जेंट सीरीज कब आती है? कन्वर्जेंट सीरीज कब आती है? जब हमारा कॉमन रेशियो r की वैल्यू -1 और 1 के बीच में आती है, सीरीज हमारी कन्वर्जेंट कहलाती है। सेकेंड, डाइवर्जेंट सीरीज कब आती है? जब हमारी वैल्यू r की वैल्यू ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 1 के बराबर आती है, सीरीज हमारी डाइवर्जेंट कहलाती है। ऑसिलेटरी सीरीज, ऑसिलेटरी सीरीज कब कहलाती है? जब हमारी r की वैल्यू लेस देन -1 हो जाती है, ये हमारी ऑसिलेटरी सीरीज कहलाती है। इनसे एग्जाम्पल भी देख लेंगे, यहीं पे एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहला डाइवर्जेंट सीरीज के लिए एग्जाम्पल देखेंगे। 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो। ये हमारी सीरीज चल रही है। यहाँ पर देखते हैं r कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? 1/4/1/2। T1 T2 क्या होता है r कॉमन रेशियो का मान? कॉमन रेशियो कैसे लेते हैं? T2/T1 इजिकल टू 1/4, ये 2/1 कर देंगे, 2 2 जा 1/2 लेस देन 1। सीरीज हमारी कौन सी आ रही है? इसके लिए कन्वर्जेंट सीरीज बन जाएगी। कौन सी सीरीज कहलाएगी? कन्वर्जेंट सीरीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे ध्यान देंगे, जैसे 2 है, 4 है, 8 है, इस तरीके से एक सीरीज बनती चली जा रही है। ये जीपी है। कॉमन रेशियो लेंगे, r = 4/2, 2 आ जाएगा। सीरीज कौन सी हो जाएगी? सीरीज इज डाइवर्जेंट सीरीज। डाइवर्जेंट सीरीज कौन सी सीरीज हो जाएगी? डाइवर्जेंट सीरीज। भाई कॉमन रेशियो देखते हैं, 2 की वैल्यू 1 से बड़ी है, सीरीज हमारी कौन सी हो जाएगी? डाइवर्जेंट। भाई r की वैल्यू जब 1 से बड़ी हो या इक्वल हो तो हमारा सीरीज कौन सी हो जाएगी? डाइवर्जेंट सीरीज। दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। सीरीज कौन सी हो जाएगी? ऊपर कर दीजिए, ठीक है। डाइवर्जेंट सीरीज का एग्जाम्पल देखेंगे। इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डाइवर्जेंट सीरीज एग्जाम्पल। डाइवर्जेंट सीरीज के लिए ध्यान देंगे। एग्जाम्पल जैसे 2, 4, 8, इस तरीके से एक जीपी बन रही है। कॉमन रेशियो ले लेंगे, 4/2, 2 आ जाएगा। 2 का मान 1 से बड़ा है। हम देखते हैं r ये है, r क्या है? 2। r क्या है? 2। r की वैल्यू 1 से बड़ी है। हमारा डाइवर्जेंट सीरीज बन जाएगी। कौन सी सीरीज बन जाएगी? डाइवर्जेंट सीरीज। ये हमारी सीरीज कौन सी बन के आ रही है? डाइवर्जेंट सीरीज। अब डाइवर्जेंट सीरीज के बारे में आप समझ गए। नेक्स्ट आपको ऑसिलेटरी सीरीज के बारे में बताएंगे। ऑसिलेटरी सीरीज का एग्जाम्पल 1 - 1/3 + 1/3 स्क्वायर -3 क्यूब -3 4, इस तरीके से एक सीरीज बनती जा रही है। यह एक जीपी बनती चली जा रही है। क्या है ये? जीपी है। अब ये जीपी जो बन रही है, इसका कॉमन रेशियो लेंगे। कॉमन रेशियो T2/T1 करेंगे। T2 -1/3 है, T1 1 है, -1/3, जो हमारा 1 से कैसा है? छोटा है। सीरीज हमारी कौन सी आ रही है? ये हमारा R है।
r is less than 1 series is oscillatory series. Oscillatory series -1 से, r इज -1 से, यहाँ पे रॉन्ग हो गया है थोड़ा सा, r इज कि वरना ये यहाँ पे कन्वर्जेंसी में पहुँच जाता, कन्वर्जेंट में पहुँच जाता, -1 से छोटा हो रहा है। देखो -1/3 बड़ा है कि -1 बड़ा है? कौन बड़ा है? -1 बड़ा है। हमारा -1 बड़ा है तो सीरीज कौन सी हो जाएगी? ऑसिलेटरी सीरीज। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है सीरीज देखेंगे। आप सबसे पहले देखेंगे अब नया फार्मूला है हेल्पिंग टेस्ट। हेल्पिंग टेस्ट या इसको कहेंगे पी सीरीज टेस्ट। पी सीरीज टेस्ट, हेल्पिंग टेस्ट या पी सीरीज टेस्ट। इसके लिए हम क्या करते हैं कि सिग्मा 1/n की पावर p 1/n1 मान लो, n2 मान लो, n3, इस तरीके से हमारी कोई भी सीरीज बनती चली जा रही है। इस तरीके से कोई सीरीज बनती चली जा रही है। हेल्पिंग टेस्ट हम करेंगे तो हेल्पिंग टेस्ट में हम n जो कॉमन लेंगे, n यहाँ पर देखते हैं, n की वैल्यू देखते हैं। सबसे पहले किसकी वैल्यू देखते हैं? n की वैल्यू देखते हैं। n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? n की वैल्यू यहाँ पर 1 है। मान लो जैसे ये पी सीरीज टेस्ट के लिए हमने ये एक सीरीज ले ली है। फर्स्ट देखेंगे p की वैल्यू जब 1 से बड़ी हो, ये जो p आया यहाँ पे n की पावर जो p लगा है, अगर पावर वाली वैल्यू p की वैल्यू 1 से बड़ी है तो सीरीज हमारी कौन सी हो जाएगी? सीरीज इज कन्वर्जेंट सीरीज। कन्वर्जेंट सीरीज कौन सी सीरीज हो जाएगी? कन्वर्जेंट सीरीज। नेक्स्ट, p की वैल्यू अगर हमारी 1 से छोटी या बराबर है तो सीरीज कौन सी हो जाएगी? सीरीज इज डाइवर्जेंट सीरीज। सीरीज इज डाइवर्जेंट सीरीज। एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे 1/n दिया है, ठीक है, n की पावर 2, ऐसे 1/1, 1/2 की पावर 2, 1/3 की पावर 2, 1/4 की पावर 2, 1/5 की पावर 2, इस तरीके से एक सीरीज बनती जा रही है। इसको भी 2 कर लें, n² n की पावर 2 हो जाएगी, 1/n की पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसको un हम कर लेते हैं। अब हम इस p सीरीज टेस्ट से देखते हैं p की जगह पे क्या रखा है? 2 रखा है। p की जगह पे p की जगह पे क्या रखा है? 2 रखा है। p की जगह पे 2 रखा हुआ है और 2 हमारा 1 से बड़ा होता है। सीरीज कौन सी हो गई है? कन्वर्जेंट सीरीज। सीरीज इज कन्वर्जेंट सीरीज। कन्वर्जेंट सीरीज। सीरीज कौन सी हो जाएगी? कन्वर्जेंट सीरीज। नेक्स्ट, अगर मान लो p की वैल्यू इस तरीके से ना लिख के थोड़ा चेंज करते हैं, इसको मिटा दे। अगर p की वैल्यू मान लो यहाँ पे माइनस हो जाए तो कहने का मतलब -2 हमारा छोटा हो जाएगा 1 से, तब कंडीशन कौन सी हो जाएगी? डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगी। कौन सी सीरीज हो जाएगी? डाइवर्जेंट सीरीज। ये हमारा हेल्पिंग टेस्ट या पी सीरीज टेस्ट हो गया है। अब आपको यहाँ पर बताएंगे कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट, इसका 1-2 क्वेश्चन टीजीटी में पूछा जाता है। हेल्पिंग कंपैरिजन टेस्ट अब देखेंगे, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आता ज़रूर है, इसलिए इसका बहुत ही
छोटा और इजी क्वेश्चन आएगा। आप लोग विशेष तौर पे इनके टेस्ट को ध्यान में रखेंगे और इनके टेस्ट को बस याद करेंगे कि पी सीरीज टेस्ट कौन सा, हेल्पिंग टेस्ट कौन सा है। इस तरीके से हमारे जो टेस्ट बन के आएंगे उनके आधार पर आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है। कंपैरिजन टेस्ट में ध्यान देंगे, कोई भी सीरीज में जैसे यूएन है, कोई भी सीरीज में यूएन लिया, बी यूएन लिया, मान लो यूएन है, यूएन में से यूएन कुछ भी दिया हुआ है, मान लो इस तरीके से n प्लस वन अपॉन n क्यूब प्लस 1 दिया है। इस तरीके से कोई un की वैल्यू दे रखी है, हमें क्या काम करना है, un से bn निकालना है। un में से क्या निकालना है, bn को निकाल लें। bn कैसे निकलता है, bn हम देखते हैं अधिक से अधिक n की पावर बाहर लेंगे। un में से अधिक मैक्सिमम पावर बाहर लेंगे हम। डिनोमिनेटर से मैक्सिमम पावर क्या लेंगे, बाहर लेंगे। जब मैक्सिमम पावर बाहर आएगी वह हमारा क्या कहलाएगा, bn। जब वो bn आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, bn में हेल्पिंग टेस्ट की वैल्यू हेल्पिंग टेस्ट के द्वारा पता करेंगे ये हमारा कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। जब bn हमारा पता चल जाएगा डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट, देन द सीक्वेंस इज आल्सो un भी हमारा कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा, un भी हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। देखते हैं 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n क्यूब, बाहर ले लिया 1 प्लस 1 अपॉन n क्यूब लिया है, ऊपर से n कॉमन ले लो 1 अपॉन n, यहाँ पे n स्क्वायर हो जाएगा, n से कैंसिल आउट करेंगे n क्यूब को तो n स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे मत कैंसिल आउट करेंगे, n क्यूब रख लेते हैं, n क्यूब ये आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन n क्यूब। यहाँ से हमारा ये 1 अपॉन n स्क्वायर क्या बन गया है, bn। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव bn इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव 1 अपॉन n स्क्वायर। 2 की वैल्यू 1 से बड़ी है, 2 की वैल्यू 1 से बड़ी है, तब हमारा ये bn क्या हो गया है, कन्वर्जेंट। bn कन्वर्जेंट हो गया। जब bn हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा तब हमारा un भी कन्वर्जेंट कहलाएगा। जब bn हमारा un में से bn को निकालेंगे और vn की वैल्यू क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट, देन un इज आल्सो कन्वर्जेंट। un हमारा फिर क्या हो जाएगा, un हमारा कन्वर्जेंट बन जाएगा। जैसे bn हमारा कन्वर्जेंट बना है वैसे un भी कन्वर्जेंट बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, un की वैल्यू लेंगे, un की वैल्यू में से bn का मान निकालेंगे। bn कैसे निकलेगा, मैक्सिमम पावर ऑफ n, कहने का मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ n। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से बाहर लेंगे, मैक्सिमम पावर ऑफ n की मैक्सिमम पावर डिनोमिनेटर में बाहर लेंगे। जब n की मैक्सिमम पावर डिनोमिनेटर से बाहर लेंगे वह हम बाहर निकालेंगे, वह हमारा बन जाएगा bn। जब bn को हम लिमिट लगाकर कोई भी टेस्ट अप्लाई करेंगे, टेस्ट अप्लाई करने पर हमने देखा ये हमारा कन्वर्जेंट बन गया, देन un भी हमारा कन्वर्जेंट कहलाएगा। तो un क्वेश्चन में हमारा un दिया हुआ है, हम un से bn निकालेंगे, bn को कन्वर्जेंट करेंगे, देन un भी हमारा कन्वर्जेंट कहलाएगा। ये हमारा कंपैरिजन टेस्ट कहलाएगा। देखो इसमें कुछ फार्मूले समझाने वाले होते हैं, ये फार्मूले नहीं है, कुछ मेथड है इसमें। कॉन्सेप्ट कहने का मतलब मेथड है,
इसीलिए मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट देखेंगे, कॉची इंटीग्रल टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस एंड इनफाइनाइट सीरीज। इसको कहते हैं कॉची इंटीग्रल टेस्ट। कॉची इंटीग्रल टेस्ट, कॉची इंटीग्रल टेस्ट क्या होता है? कॉची इंटीग्रल टेस्ट ऑफ फाइनाइट सीरीज। कॉची इंटीग्रल टेस्ट कॉची इंटीग्रल टेस्ट ही रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें कि कॉची इंटीग्रल टेस्ट के अंतर्गत क्या करेंगे। अगर हमारे पास एफ एन की वैल्यू, यहाँ देखते हैं जो यू एन है, ठीक है। कॉची इंटीग्रल टेस्ट के अंतर्गत देखते हैं कि जो हमारा यू एन है, अगर मान लो यू एन हमारा दिया है, समेशन यू एन दिया है, इस यू एन को क्या करते हैं हम इंटीग्रल फॉर्म में बना लेते हैं। इंटीग्रल फॉर्म में 1 to इन्फिनिटी करते हैं यू एन को यहाँ, ठीक है। यू एन को क्या करते हैं, जो यू एन आता है जिसमें हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना, जिस क्वेश्चन को, उसमें यू एन ही होगा। अब यू एन को क्या करेंगे 1 to इन्फिनिटी करके यू एन रखेंगे फर्स्ट। अगर यू एन की वैल्यू हमारी फाइनाइट 1 to इन्फिनिटी करते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 to इन्फिनिटी एफ एक्स यू एन को किस में कन्वर्ट करेंगे, एफ एक्स में, एफ एक्स डी एक्स बना लेंगे। और इसकी वैल्यू हमारी फाइनाइट आती है, इसकी वैल्यू क्या आती है, फाइनाइट आती है। देन द सीरीज इज कॉल्ड, देन द सीरीज इज कॉल्ड कन्वर्जेंट सीरीज। कौन सी सीरीज बन जाएगी, कन्वर्जेंट सीरीज। हमारी सीरीज कौन सी बन के आ जाएगी, कन्वर्जेंट सीरीज। अगर फाइनाइट होती है, यू एन दिया हुआ है, यू एन 1 to इन्फिनिटी करके एफ एक्स डी एक्स में कन्वर्ट कर लिया, और उसके बाद ये फाइनाइट आता है, देन सीरीज इज कॉल्ड, कौन सी सीरीज बन जाएगी, कन्वर्जेंट सीरीज। सीरीज कौन सी हो जाएगी, कन्वर्जेंट सीरीज। नेक्स्ट देखेंगे, सेम वही प्रोसेस है, बस थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। 1 to इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इजिकल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी देते हैं, तो हमारी सीरीज इज कौन सी हो जाएगी, सीरीज इज डाइवर्जेंट सीरीज। डाइवर्जेंट सीरीज, सीरीज कौन सी हो जाएगी, डाइवर्जेंट, ठीक है। ये हमारा कॉची इंटीग्रल टेस्ट हो गया है। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो एग्जाम्पल देख सकते हैं। 1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, इस तरीके से एक सीरीज बनकर जा रही है। हम क्या करते हैं, यहाँ से यू एन बना लेते हैं 1/n स्क्वायर। वैसे तो तुमने पी सीरीज टेस्ट से इसको पता कर लिया है कौन सी सीरीज है, ये कन्वर्जेंट सीरीज। अब हम कॉची इंटीग्रल टेस्ट जब अप्लाई करते हैं तब हम पता करेंगे कौन सी सीरीज है। इसको यू एन को हमने बताया है, जैसे इसमें अप्लाई करेंगे 1 to इन्फिनिटी एफ एक्स की जगह 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स कर लेंगे। हम देखते हैं x की पावर ऊपर जाएगी -2 हो जाएगी, 1 to इन्फिनिटी डी एक्स। इंटीग्रेशन करने के लिए +1 करेंगे, तो 1 to इन्फिनिटी एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन क्या हो जाएगा, -1। यहाँ देखते हैं x की पावर -1, माइनस बाहर ले लेते हैं, ये हमारा लिमिट इस तरीके से रख देते हैं, माइनस इसको 1/x कर लेंगे और ये 1 to इन्फिनिटी कर लेंगे, माइनस हम क्या करते हैं, पहले इन्फिनिटी यहाँ रखेंगे 1/इन्फिनिटी माइनस 1 रख देंगे 1/1। यहाँ से देखेंगे 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, माइनस ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा,
ये माइनस यहाँ जाएगा तो +1 हो जाएगा। आपको मालूम है फाइनाइट वैल्यू दे रखा है, इसीलिए ये सीरीज कौन सी हो जाएगी? कन्वर्जेंट सीरीज। सीरीज कौन सी हो जाएगी? कन्वर्जेंट सीरीज। ये सीरीज हमारी कौन सी बन जाएगी? कन्वर्जेंट सीरीज। समझ गए? नेक्स्ट देखेंगे, ये कॉची इंटीग्रल टेस्ट हो गया है आपका। पी सीरीज टेस्ट पढ़ाया है, कॉची इंटीग्रल टेस्ट पढ़ाया है, सीक्वेंस पढ़ाया, सीरीज पढ़ाई है। सीरीज में आपको जीपी भी पढ़ाया है। जीपी में कॉमन रेशियो की वैल्यू अगर लेस देन 1 होती है तो क्या होता है? कन्वर्जेंट सीरीज होती है, और ग्रेटर देन 1 होती है इक्वल टू, एंड ग्रेटर देन 1 होती है तो कौन सी सीरीज होती है? डाइवर्जेंट सीरीज होती है। और लेस देन -1 इक्वल टू लेस देन -1 होती है सीरीज कौन सी होती है? हमारी ऑसिलेटरी सीरीज होती है। कौन सी सीरीज होती है? ऑसिलेटरी सीरीज होती है। उसके बाद आपको कंपैरिजन टेस्ट भी बताया। यूएन से बीएन को निकालकर हम बीएन को बीएन में टेस्ट अप्लाई करेंगे, और बीएन में जब जो टेस्ट अप्लाई करेंगे अगर वो हमारा टेस्ट कन्वर्जेंट आता है या डाइवर्जेंट आता है तो हमारा यूएन भी वही बन जाएगा। अगर हमारा बीएन कन्वर्जेंट आता है तो यूएन भी कन्वर्जेंट होगा। बीएन अगर हमारा डाइवर्जेंट आता है तो यूएन भी हमारा डाइवर्जेंट बन जाएगा। उसके बाद मैंने आपको कॉची इंटीग्रल टेस्ट बताया है। कॉची इंटीग्रल टेस्ट में क्या होता है? यूएन को एफ डी एक्स में कन्वर्ट करते हैं। अगर हमारा एफ डी एक्स में अगर हमारी वैल्यू फाइनाइट आती है, फाइनाइट होने पे क्या बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा फाइनाइट होने पर कन्वर्जेंट सीरीज, कन्वर्जेंट बन जाएगा। इनफाइनाइट होने पे क्या बन जाएगा? डाइवर्जेंट बन जाएगा। नेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। देखते हैं, नेक्स्ट है डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या होता है? ध्यान देंगे, डी-एलेम्बर्ट जो रेशियो टेस्ट होता है इसको देखेंगे कि सबसे पहले सीरीज अगर कोई दी है यूएन, एक पॉजिटिव सीरीज, कोई भी सीरीज दी है यूएन पॉजिटिव सीरीज दी है। फर्स्ट, अगर यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है तब हमारी सीरीज कौन सी हो जाएगी? सीरीज इज कन्वर्जेंट सीरीज। कौन सी सीरीज हो जाएगी? सीरीज इज कन्वर्जेंट सीरीज। नेक्स्ट, यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 लेस देन 1 दिया है, सीरीज कौन सी हो जाएगी? सीरीज इज डाइवर्जेंट सीरीज। डाइवर्जेंट सीरीज कौन सी सीरीज हो जाएगी? डाइवर्जेंट सीरीज। अगर हमारा यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 इज इक्वल टू 1 दिया है, सीरीज कौन सी हो जाएगी? सीरीज इज, सीरीज नहीं होगा यहाँ, टेस्ट फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेस्ट फेल हो जाएगा। 1 आने पर टेस्ट यहाँ पर फेल हो रहा है। अब आपको एक बात और इम्पॉर्टेंट इस डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट के बारे में बताएंगे। अगर इसमें कहने का मतलब कोई भी सीरीज में अगर एक्स वेरिएबल अप्लाई होता है, इंक्लूड होता है, तब हमें डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट अप्लाई करके उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कोई भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है, मान लो कोई क्वेश्चन ले रहे हैं हम यहाँ पर, जैसे ये क्वेश्चन को पहले हम थोड़ा सा इरेज कर दें जिससे, सॉरी, हाँ अब सही है। आपको ये पता हो गया होगा कि यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 ग्रेटर देन 1 सीरीज इज कन्वर्जेंट सीरीज, यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 लेस देन 1 सीरीज इज डाइवर्जेंट सीरीज, यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 इज इक्वल टू 1 टेस्ट इज फेल। टेस्ट फेल हो रहा है। देखते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले हम यहाँ पे इतना हटा देते हैं, ठीक है। आपको ये तो लिख लिया होगा आपने, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि ये हमारे फार्मूले ही थे। इस फार्मूले, कोई भी एक फार्मूले पे आधारित कोई क्वेश्चन आपको बताएंगे तो आपको उस बेस्ड पर कहने का मतलब इस टेस्ट पर जो रेशियो टेस्ट दिया है इस पर आधारित अन्य क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं आसानी से। देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि
ये क्वेश्चन है मान, ये क्वेश्चन दिया है कि x अपॉन 1 इंटू 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3, एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू 4 प्लस एंड सो। यहाँ पर सोल्यूशन में देखेंगे, सीरीज बतानी है, कन्वर्जेंसी इसकी बतानी है, कौन सा है डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट क्या है। हम यहाँ पर देखते हैं x की पावर n हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 1 जा रहा है, 1 2 3 आ रहा है, x की पावर क्या हो जाएगा n अपॉन 1 2 3। यहाँ देखते हैं 1 2 3 ये जा रहा है नहीं, तो क्या हो जाएगा, सीक्वेंस है मतलब सीरीज से दिया हुआ है, 1 2 3 दिया है, तब हमारा n हो जाएगा। 2 से स्टार्ट हो रहा है, 1 बढ़ाना पड़ेगा, n+1 हो गया, ये हमारा यूनियन आ गया। क्या आ गया है, यूनियन हो गया। हमें इस सीरीज से मतलब नहीं है, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं यूनियन ये बन गया। अब UN+1 बनाएंगे, क्योंकि टेस्ट रेशियो टेस्ट है, हम इसका रेशियो लेंगे और उस रेशियो के अंतर्गत UN पहले लेंगे, फिर UN+1 करेंगे, दोनों को अपॉन करेंगे, तब हमारा अगर ग्रेटर देन बना रहा है तब हमारी कन्वर्जेंसी पता चलेगी, कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। अगर लेस देन बना रहा है तो हमारा जो डाइवर्जेंट हो जाएगा, और अगर बना रहा है तो टेस्ट फेल हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर अब हम n की जगह पे n+1 रखेंगे, n के स्थान पे क्या रख लेंगे, n+1 इंक्लूड करेंगे, UN+1 हो जाएगा x की पावर n+1, यहाँ पे n की जगह पे n+1 और n की जगह पे n+1 करेंगे तो n+2 का अपॉन करेंगे UN अपॉन UN+1। इसमें एक चीज़ रह गई है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये तीनों में लगाना है, ठीक है, ये याद रखना है, वरना पता कैसे करेंगे। अब हमारा UN अपॉन UN+1 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, हम x की पावर n अपॉन n+1 करेंगे, अपॉन क्रॉस कर देंगे, अपॉन उल्टा कर देंगे इसको, क्योंकि ये डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, x की पावर n+1 है, x 1 अलग कर लो, ठीक है, x की पावर n, x पावर n कैंसिल, n+1 कैंसिल, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n+2 ऊपर आ गया है, n नीचे आ गया है, x आ गया है। हम n ऊपर से कॉमन लेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी जब लिमिट होती है तो ऊपर से n कॉमन लेंगे, याद रखो, लिमिट यहाँ से n टेंस टू इन्फिनिटी, n कॉमन ले लिया तो 1+2/n हो जाएगा अपॉन n इंटू एक्स, इस n से n कैंसिल, लिमिट रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, 1 अपॉन एक्स आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। हमारा क्या आ गया 1 अपॉन एक्स। कंडीशन देखेंगे, कंडीशन फर्स्ट के अंतर्गत UN अपॉन UN+1 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर ग्रेटर देन 1 है, कहने का मतलब 1 अपॉन एक्स, UN अपॉन UN+1 क्या आया है 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन 1, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी लेस देन 1, ठीक है, x की वैल्यू क्या बन जाएगी लेस देन 1। कंडीशन सेकेंड, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN अपॉन UN+1 लेस देन 1 पर 1 अपॉन एक्स लेस देन 1, एक्स क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 1। कंडीशन थर्ड के आधार पर दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। कंडीशन थर्ड के आधार पर देखेंगे, यहाँ से देखते हैं UN अपॉन UN+1 = 1, कहने का मतलब लिमिट n टेंस टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x = 1, x = 1 आ गया है, x = क्या आ गया है 1 आ गया है। अब हम x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे यहाँ पर UN = x की पावर n nn+1, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे 1 अपॉन nn+1, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन nn+1, हमने कहा n
अधिक से अधिक पावर वाला बाहर ले लो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव 1/n बाहर लेंगे, ये अंदर वाला भी स्क्वायरिंग चला जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 1 + 1/n, n स्क्वायर है, ये भी n हो जाएगा, या पी सीरीज टेस्ट से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 आ जाएगी। तो हमारा Vn = 1/n स्क्वायर, n की पावर p, p = 2, p की वैल्यू 1 से बड़ी है, सीरीज क्या हो गई Vn की वैल्यू कन्वर्जेंट। जब Vn कन्वर्जेंट तो हमारा Un भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, सीरीज कौन सी हो जाएगी हमारी कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी। ठीक है, सीरीज कौन सी हो जाएगी कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी। थोड़ा अंधेरा हो गया बस, उठिए। सीरीज कौन सी हो जाएगी कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अभी आपने पढ़ा डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, अब आप पढ़ेंगे कॉची एनथ रूट टेस्ट, कॉची एनथ रूट टेस्ट बाय कन्वर्जेंसी। ये एग्जाम्पल हो गया उसका, यहाँ से एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट कॉची एनथ रूट टेस्ट फॉर कन्वर्जेंसी। कॉची एनथ रूट टेस्ट फॉर कन्वर्जेंसी। कॉची एनथ रूट टेस्ट क्या होता है, सबसे पहले ध्यान देंगे, अगर un की वैल्यू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, un जो भी दे रखा है un की वैल्यू पावर nth रूट में 1/nth में दे रखी है, और इसको लेस देन 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट। क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट। सेकेंड, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, un की वैल्यू 1/n ग्रेटर देन 1 है, तो क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट। क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट। क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट। थर्ड है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, un 1/n = 1, टेस्ट इज फेल। टेस्ट क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा। ये हमारे कॉची एनथ रूट टेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको लिख लीजिए। इन पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, ध्यान देंगे। सभी फार्मूले सीधे चलना है। अगर देखा जाए इसमें लेस देन 1 हुआ, लेस देन, तो लेस देन 1 में एक तो इसमें कन्वर्जेंट चेंज हुआ है, और एक हमारा जो जीपी का कॉमन रेशियो होता है उसमें चेंज होता है, 2 में चेंज हुआ है, बाकी सब में कन्वर्जेंट ग्रेटर में ही लिखा गया है। फार्मूले बस इतना याद रखना है, बाकी में ग्रेटर में है। बस कॉची एनथ रूट टेस्ट में क्या होता है लेस देन 1 है, और जीपी वाले में लेस देन r इज लेस देन 1, जो कॉमन रेशियो है वो लेस देन 1 में दिखाता है कन्वर्जेंट, और इसमें भी लेस देन। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करवा देते हैं, क्वेश्चन देखेंगे इस पर बेस्ड। अगर किसी भी कॉची एनथ रूट टेस्ट के अंतर्गत एक क्वेश्चन है, सिग्मा n स्क्वायर अपॉन 1 + n की पावर n स्क्वायर, इस तरीके से हमारा un दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है un दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, ये un दिया हुआ है, इसको कैलकुलेट करना है। तो हम देखेंगे un = सिग्मा n अपॉन 1 + n कर लें, n स्क्वायर बाहर कर लें, इस तरीके से n स्क्वायर यहाँ क्या कर लेंगे बाहर कर लेंगे, n स्क्वायर बाहर कर लेंगे,
और इसको हम देखते हैं किस तरीके से कॉची एनथ रूट टेस्ट में अप्लाई करेंगे। अप्लाई बाय कॉची एनथ रूट टेस्ट क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव un की पावर 1/n कर लेंगे यहाँ पर, तो n/1 + n हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन n, एक n कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे लिमिट भी लगानी थी मुझे, यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव। हम क्या करते हैं, n को नीचे ले आओ भाई, ये n यहाँ पर है, ऐसे देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव है, यहाँ से 1/1 + n/n कर लेंगे और ये ऊपर क्या हो जाएगा, n आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ से 1/, इसको एक स्टेप और कर लें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, यहाँ से 1/1 + 1/n आ जाएगा, इस तरीके से अपॉन n आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 1 के ऊपर कोई वैल्यू नहीं रखता है तो n यहाँ पे लगा लो। ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक है, वहाँ पे लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, 1 + 1/n को ऊपर ले आएंगे तो ये -n हो जाएगा। 1 + 1/n को ऊपर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, -n हो जाएगा। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, जब हमारा 1 की पावर इन्फिनिट केस होता है, जब हमारा 1 की पावर इन्फिनिटी केस होता है तो 1 + n की पावर अगर कुछ भी लगी होती है, जैसे n लगा हुआ है तो इसको e की पावर में लिखते हैं, n पहले आ जाएगा और यहाँ से -1 हो जाएगा, n बन जाएगा इस तरीके से, या 1 + 1/n कर लो, एक ही बात है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ 1/n हो जाएगा, कैंसिल आउट करके e की पावर 1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर करेंगे तो हमारा ये e की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, -n पहले आएगा, 1/n इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा e की पावर -1 और ये 1/e आ जाएगा। आपको मालूम है e का मान 2.71 होता है। जब e का मान इतना होता है, 1 को 2.71 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 से छोटी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, 1 से छोटी वैल्यू आ जाएगी। 1/e को अगर हम 1 को e से डिवाइड करेंगे तो 1 से छोटी वैल्यू आ जाएगी, और 1 से छोटी आने पर कंडीशन कौन सी अप्लाई हो रही है, कन्वर्जेंट की। तो सीरीज कौन सी हो गई है, ये कन्वर्जेंट। इस तरीके से हम इसको कन्वर्जेंसी इसकी पता कर सकते हैं। तो आपने आज देखा किस तरीके से हमने आपको सभी टेस्ट बताए हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट टेस्ट थे वो सभी आपको यहाँ पे करवाए गए हैं। आशा करते हैं आप सभी टेस्ट को अच्छी तरीके से याद करके, और आप अपने फ्यूचर में आने वाले जो कहने का मतलब एग्ज़ाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उनमें आपको बहुत ही आराम मिलेगी, क्योंकि इससे संबंधित टीजीटी पीजीटी में करीबन 2 से या 3 तक क्वेश्चन आ जाते हैं। आप लोगों को 3 क्वेश्चन ही बहुत बड़ी बात है, बहुत सी इजी क्वेश्चन आते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लेंगे, और यहाँ पर आपने सीखा हो सकता है कहीं पर कोई त्रुटि हो गई हो, इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। और इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।